करूं कि पैदा हुई, पली बड़ी और दिल्ली को बनते और बिगड़ते हुए, आबाद और बर्बाद होते हुए इन पिछले 30 सालों में देखा है। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल से अगर हमने शुरुआत की कि दिल्ली स्वर्ग से नर्क की तरफ बढ़ रही है और हम इसे मूक दर्शक बनकर बैठते हुए नहीं देखेंगे, ये फैसला दिल्ली के अध्यक्ष ने किया है और हम इनके साथ खड़े हैं। मैं अगर एक महिला के तौर पर भारत की राजधानी को आकलन करूं सुरक्षा के, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ थप्पड़ कांड हो जाता है उन्हीं के आवास में। ये कोई छोटी घटना थी कि भारत की राजधानी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सरकार, सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह जी, थप्पड़ कांड हो जाता है। हिम्मत आप सोच सकते हैं। और उसके बाद आप बाहर निकलिए, आज अभी 4 घंटे पहले की खबर है, 65 साल की महिला, उम्र क्या है, 65 साल की महिला, बलात्कार की कोशिश की उसके साथ। राजधानी दिल्ली है, 4 घंटे पहले अमित शाह जी, रेखा जी 65 साल की महिला के साथ जबरदस्ती की गई और उसकी मौत, उसकी हत्या कर दी गई। झाड़ियों में लाश मिल रही है उसकी। यहां पर क्या आप बोलना चाहेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं। और यह मामला आदर्श नगर का है, भारत की राजधानी दिल्ली का ही है। महिला का पीछा किया जा रहा है, महिला असुरक्षित है, महिला को हमला किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कोई सीसीटीवी कैमरा देखने वाला नहीं, कोई तुरंत घटना पे आकर उसे बचाने वाला नहीं है। वहां लाइट का अभाव था कि अंधेरे का फायदा उठा के सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से एक अपराधी, और ये अपराधी ने पहली बार अपराध नहीं किया। पुलिस ने जो जांच में पाया, पकड़ा तो पता लगा ये गुजरात के भरूच में नाबालिग बेटियों के अपराध में पहले ही दोषी है। थप्पड़ कांड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वाला भी गुजरात से दिल्ली का सफर करता है और यहां वाला भी भरूच से नाबालिग बेटियों के अपराध में दोषी है, यहां आकर इतना बड़ा कांड कर लेता है। अगर इस बात को कहूं तो अभी 4 घंटे पहले की यह घटना हमने पढ़ी है, तो 2 घंटे पहले दिल्ली के ही द्वारका में एक कार में एक लाश मिली है, गला घोट के हत्या एक महिला की कर दी गई है। सरेआम कार के अंदर हत्या हो रही है, लाश मिल रही है और दिल्ली सुरक्षित है। यहां से आकलन करना बनता है कि दिल्ली बिल्कुल भी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, दुख भी होता है जब अमेरिका में एडवाइजरी जारी की जाती है कि भारत की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। एडवाइजरी होती है कि आप भारत जाएं, राजधानी दिल्ली जाएं, तो महिलाएं अपनी सुरक्षा, एम्बेसी उनको सतर्क करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए, भारत के लिए, भारत की राजधानी दिल्ली के लिए क्या हो सकती है। और मैं बहुत से महिला अध्यक्ष हूं, बहुत से लोगों से मिलती हूं, खासतौर से जो हमारी विदेशी हमारे पर्यटन महिलाएं हैं, वो जब दिल्ली में घूमती है तो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती है और अपने साथ हुए अनुभवों को भी वो शेयर करती है कि किस तरह से उनसे छेड़खानी करने की कोशिश की गई है और उसके सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में उसके सबूत नहीं मिलते हैं। ये सुरक्षा की बात है। अमित शाह जी का भाषण चलाना चाहिए था। दिवाली आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर, दिवाली गई, होली गई, ये लालच, ये धोखा, ये झूठ। और फिर अमित शाह जी कहेंगे वो तो चुनावी जुमले होते हैं, बोल दिया था, देना थोड़ी ना होता था। तो इसको इतने हल्के में दिल्ली की महिलाएं नहीं लेंगी। दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं और मजबूती से उतरेंगी। और अमित शाह जी अब किसी और का नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आपके किए गए वायदों का ही घेराव करेंगे कि कहां है वो 2500 रुपया जो आपने वायदा किया था।